हाय एवरीवन, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है। आई होप ये यूनिट में कुछ भी नहीं है जो हमने पहले पढ़ चुका है ना। जो पर्सोनास पढ़े थे हमने लास्ट वीडियो में। ठीक है। हमने पढ़ा था कि हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। बस इसी को हमें क्या करना है, प्रोटोटाइप बनाना है। ठीक है। इसका एंड गोल है हमें प्रोटोटाइप बनाना है। प्रोटोटाइप बनाना है, उसके बाद में भी अगर कोई रिफाइनमेंट चाहिए तो हम कैसे वापस से अपन डिस्कवरी ब्रेनस्टॉर्म में जाएंगे। ठीक है। तो इसके ये कुछ फ्रेजेस होते हैं। पर्सोनाज एंड सिनेरियोज हम क्रिएट करते हैं, हमने पढ़ा था फोर्थ यूनिट में। ठीक है। फिर उसको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। ब्रेनस्टॉर्म करते हैं मतलब उसको उस पर और काम करते हैं, उसको और कैसे हम रिफाइन कर सकते हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में करते हैं। ठीक है। और फिर डेवलप हम कैसे कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाते हैं। ठीक है। तो चलो अपन वो करते हैं। डिजाइन थिंकिंग क्या होता है, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। हमें एक ऐसा अ, ऐसा इमेजिन करना है, ऐसा थिंकिंग हमारा रखना है कि हम यूजर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हाउ आर डिजाइन इज गोना वर्क इन द रियल वर्ल्ड। तो हमें ह्यूमन सेंटर्ड रखना है। ठीक है। इटरेटिव सॉरी, चलो आगे देखते हैं। मैंने इसमें और लिखा है। ये क्या होता है, ये होता है कि नॉन लीनियर अप्रोच होता है। मतलब इसमें नॉन लीनियर होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अब देखो कैसे, क्योंकि ये इसके फेजेस है। ठीक है। एम्फेसाइजिंग फेज मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द यूजर देन डिफाइन देन इडिएट देन प्रोटोटाइप। तो नॉन लीनियर का कह रहा है कि यू कैन मूव बैक एंड फोर्थ। आप किसी भी स्टेज से, आप भले टेस्टिंग स्टेज पे हो, टेस्टिंग स्टेज पे आपको पता चला कि you need this improvement or this some feature is not functional, so you can move to this defined stage and you can move the backward and forward in the this इन वाइल डिजाइन थिंकिंग। ठीक है। ये इसमें आता है। ठीक है। ये यूजर फोकस्ड होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। ये पूछ सकते हैं एग्जांपल्स में, 15 मार्क्स नहीं, 10 मार्क्स के लिए। ठीक है। हाउ डू दीज फेजेस इंटरैक्ट, ये फेजेस इंटरैक्ट कैसे कर सकते हैं। पहले वो बताएंगे कि हमें यूजर की नीड समझना पड़ेगा, फिर उससे हमें पर्सोनास क्रिएट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को फिर हम आइडिएट करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उससे हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, प्रोटोटाइप को टेस्ट करेंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन एक्सप्लेन। ठीक है। पर्सोना का हम कैसे यूज़ करते हैं डिज़ाइन थिंकिंग में, इसमें बस ये बताया कि हम फोकस करते हैं। कोई भी हमें डिज़ाइन में अगर डिसीजन लेना है तो हम पर्सोनास जो हमने क्रिएट करे हैं, पर्सोना क्या है, एक बहुत बड़े से ग्रुप को अपन ने 3 to 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करके पर्सोनास बनाए हैं, फिक्शनल। ठीक है। तो बस उसी से हम आइडिया लेके फिर अपना डिज़ाइन थिंकिंग करते हैं। ठीक है। इसमें बिल्ट इन क्रिएट shared understanding, मतलब you your thoughts should match with other teammates as well, है ना। you cannot put down only your thoughts। ठीक है। आफ्टर एम्फेसिस फेज ड्यूरिंग व्हेन टू क्रिएट पर्सोनास, ये बता रहा है कि जब हम एम्फेसाइज कर लेंगे फेज, ठीक है, फिर हम जब डिफाइन भी करेंगे, फिर उसको थ्रू आउट द प्रोसेस हमें यूज करना ही है ना। क्रिएटिंग इफेक्टिव पर्सोनास, ये हमने देखा था कि हम पहले नेम और फोटो उसका यूज करते हैं। डेमोग्राफिक्स बताते हैं, एज, ऑक्यूपेशन, लोकेशन, वो किस इन्वायरमेंट से है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था। ठीक है। उसका गोल क्या है, गोल ऑफ द यूज, वो करना क्या चाहते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है और हमारा वेबसाइट पे कोई हम कोर्स बताते हैं, कोर्सेज है हमारे, तो स्टूडेंट का गोल क्या है, उसे एक कुछ नया सीखना है। ठीक है। उसको उसका गोल है एजुकेशन। ठीक है। उसको कोई फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होता है, कोई करंट पेन पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करना है। लाइक टू मैंने डिस्कनेक्टेड टूल्स, ऐसा कुछ फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए। जैसे गूगल फॉर्म्स में आपने बहुत सारे फॉर्म्स की फील्ड्स रख दिया है, तो दिस ऑल क्रिएट्स द फ्रस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हमें यूजर से समझना है कि जो व्हेन यू हैव यूज्ड, जो हम पर्सोना बनाते हैं उसमें हमें एक फोटो, नेम, ठीक है, डेमोग्राफिक्स, उनका एज, ऑक्यूपेशन, ये बताना है। ठीक है। फिर गोल्स बनाने हैं कि वो यूजर का गोल क्या है, वो जो फ्रस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है वाइल यूजिंग, उसका बिहेवियर क्या है, और फाइनल वो अपना एक क्या थॉट देना चाहते हैं। आई नीड एवरीथिंग इन वन प्लेस। ठीक है। ये अच्छा एग्जांपल है। और ऐसा बोल सकते हैं कि यू क्रिएट वन पर्सोना फॉर दिस दैट सम। ओके। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाए हैं। ठीक है। यू कैन गो थ्रू दिस। ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू वे यू विल फाइंड ऑल द नोट्स। ठीक है। हमें एज, रोल, लोकेशन और टेक लेवल, अगर हमारा टूल जो है वो किसी टेक सेवी पर्सन ने यूज़ किया है और किसी नाइव इंसान ने यूज़ किया है। ठीक है। तो उन सबका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है। हमें सबका एक्सपीरियंस लेना है। वो उनका वर्क कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, वर्क स्टाइल क्या है, उनको फ्रस्ट्रेशंस क्या हो रहे हैं, बिहेवियर्स उनके क्या है, एंड what did they think about, मतलब what they will quote at the end कि I need bird's eye views of all projects। ठीक है।
वो मैनेजर का पर्सोना था, ठीक है। अभी इसमें हम सिनेरियोज कैसे बनाते हैं, एज ए सिनेरियोज एंड टू बी सिनेरियोज। एज एस मतलब बताते हैं कि जो अभी करंट सिनेरियो है उसमें हाउ यूजर्स करेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम्स, अभी कैसे वो डील कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम से। एंड टू बी हाउ यूजर्स विल यूज योर सोल्यूशन, जो आपने उसको रिफाइन किया उसके बाद में वो कैसे यूज होने वाला है। ये सारी चीजें हम सिनेरियोज में देखते हैं। सिनेरियोज आर स्टोरीज दैट डिस्क्राइब हाउ पर्सोनास इंटरैक्ट विद योर प्रोडक्ट, ठीक है। स्टोरीज दैट हाउ यूजर्स इज गोना इंटरैक्ट विद योर प्रोडक्ट, राइट, ठीक है। इसमें हम क्या क्या मतलब कौन से स्टेजेस रहते हैं इसके। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा रहता है, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं पहले, कहाँ से कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ये चीज़ें हम पहले नोटिस करते हैं, ठीक है। पर्सोना किसका बना रहे हैं, मेन एक्टर कौन है, ठीक है, उसका गोल क्या है, एक्शंस क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो, स्टेप बाय स्टेप उसका जर्नी लिखते हैं। टच पॉइंट्स क्या है, मतलब इंटरेक्शन वो कैसे कर रहा है, ठीक है। और आउटकम क्या है, फिर उसके इमोशनल फील क्या है वो हम एक कोट में बताते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएट बिटवीन एज इज एंड टू बी सिनेरियोज, क्रिएट बोथ टाइप्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को बता दिया इसमें, काफ़ी कॉमन सी एग्जाम्पल्स है जो लोग लेते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सैम्पल सिनेरियोज इसमें दे दिए हैं, आप एक बार रीड कर लेना इसमें, ठीक है। टू बी का भी दे दिया है, और आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर यू कैन गो टू द यूसीडी डैश ग्रीन डॉट वर्सल डॉट ऐप, ओके, ठीक है। डिस्कवरी फेज हमने पढ़ा था, ये फेजेस होते हैं ऑफ डिजाइनिंग। तो discovery phase is about understanding the problem space user needs and identifying the opportunities for innovation. हम opportunities देखते हैं कि after defining what else can be done, ठीक है। तो इसमें हम user research करते हैं, market analyze करते हैं, competitors के analyze करते हैं, ठीक है, insights लेते हैं, ठीक है, पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कहाँ पे से बेटर, मतलब एक अपॉर्चुनिटी हमें देखना है कि उसे हम और कैसे रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कवरी टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है, एम्पैथी मैपिंग, ओके, सो देखते हैं। Empathy mapping is a collaborative tool used to visualize and understand users' thoughts. तो हमें यूजर्स के थॉट समझना है, तो हम थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, ये सारी चीज़ें समझनी है, तो एम्पैथी मैपिंग का हम यूज़ करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और वो कर क्या रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, इसका हमने एग्जाम्पल दिया है। ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, एम्पैथी मैपिंग, ठीक है। हाँ, ओके, होप यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। जर्नी मैपिंग वो कैसे मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, एंड टू एंड एक्सपीरियंस उनका क्या है, ठीक है। स्टेजेस, एक्शंस, उसको हम इन सारे ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। हु माइट वी, अच्छा, reframe problems as opportunities, मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम इसमें देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट फेज ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिजाइन थिंकिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, कोलैबोरेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब क्या होता है कि हम जैसे हमारा कोई ग्रुप है ऑफ 5 पीपल्स, ठीक है, कोई डेवलपर है, कोई डिजाइनर है, ठीक है, हम पांचों के साथ में बैठेंगे और सबके आइडियाज आने कि हम इसको और कैसे रिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल स्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ओके। तो डिफर जजमेंट, ऐसा हो सकता है कि वाइल यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका जो आइडियाज है वो मैच ना करें, तो आप उससे कैसे सिंक कर सकते हो, ये सारी चीज़ हम इंकरेज वाइल्ड आइडियाज, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आएंगे, तो हम कुछ इनोवेटिव बनाएंगे ना। व्हाट बिजनेस को क्या चाहिए, कुछ हमें यूनिक करना पड़ेगा, तभी तो हम स्टैंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। गो फॉर क्वांटिटी, स्टे फोकस, बी विजुअल, ठीक है। यू कैन रीड आउट दिस। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक क्या हो सकती है, क्लासिक ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब टीम गैदर्स अराउंड वाइट बोर्ड, ठीक है। ब्रेन राइटिंग, 6 people राइट 3 in 5 आइडियाज, हो सकता है सेंट्रल, ठीक है। यू कैन देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम आइडियाज टू कॉन्सेप्ट, अगर टाइम है सो यू कैन रीड इट आउट। फ्रॉम आइडियाज टू कॉन्सेप्ट, अब हमें ब्रेनस्टॉर्म करके आइडियाज तो ले लिए, अब उससे कॉन्सेप्ट तक कैसे ले जाएंगे, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म कर लिए हमने, 100% आइडियाज आ गए, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। उससे फिर इवेलुएट करेंगे कि कौन सा जो आइडिया है, कौन सा जो क्लस्टर है वो ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो उसको हम स्कोर करेंगे, हमने वो भी देखा था हम कैसे स्कोर करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट टॉप 5, 3 to 5 आइडियाज फिर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि डिजायरेबिलिटी, फीजिबिलिटी एंड वेबिलिटी हमें चेक करना है, ठीक है। फीजिबिलिटी क्या होता है, कैन वी बिल्ड दिस, मतलब यू गॉट सम आइडियाज बट इफ व्हाट इफ इट्स नॉट प्रैक्टिकल, व्हाट इफ इट कांट बी डेवलप्ड, ठीक है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, ठीक है, हु, व्हाट, व्हाई, हाउ इट वर्क्स, वेयर एंड व्हेन इट इज टू बी यूज्ड, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट
स्टेप्स क्या हो सकते हैं? डिफाइन कोर वैल्यूज, आइडेंटिफाई की फीचर्स, मैप यूजर्स जर्नी, कंसीडर कंस्ट्रेंट्स। हो सकता है किसी यूजर का बजट का लिमिटेशन, लाइक वी हैव गॉट वेरी नाइस आइडियाज बट इट डजंट फिट द बजट, तो ये सारे डेवलपमेंट में कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। टास्क फ्लो डिटेलिंग है, हमें जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं तो हम उसका क्या, एंट्री टू एंड पॉइंट, एंट्री पॉइंट टू एंड पॉइंट हम उसका टास्क फ्लो बनाते हैं, ठीक है। एंट्री पॉइंट में हम बताते हैं कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर एक्शन स्क्रीन मतलब स्टेप पर पेज, वो ओपन रेक्टेंगल्स में बेसिकली आपने फ्लो डायग्राम्स देखे होंगे, तो उस तरह से हम ऐसे क्रिएट करते हैं। जैसे डायमंड हम यूज करते हैं इफ एल्स कंडीशन जब रहती है कि अगर ऐसा हो रहा है, इफ एल्स, इफ एल्स, राइट। इसको कनेक्ट करने के लिए एरो, ठीक है। तो ये टास्क फ्लो हम ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। टास्क फ्लो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। शॉपिंग कार्ट में ऐड कर रहे हैं रिव्यू कार्ट आइटम्स, ठीक है। और ये डायमंड है बेसिकली, यूजर ने लॉगिन कर लिया है, ओके। अगर लॉगिन कर लिया है तो प्रोसीड टू शिपिंग, और अगर नहीं किया है तो लॉगिन या गेस्ट चेकआउट। गेस्ट चेकआउट क्या होता है मैंने बताया था आपको, ठीक है। मतलब बिना चेक किए, बिना लॉगिन किए, बिना रजिस्टर किए दे कैन प्रोसीड टू द चेकआउट बाय फिलिंग द डिटेल्स, ठीक है। और ये इफ कंडीशन अगर जो भी आती है, अगर यस है या नो है तो देन दे विल मूव टू दिस फेज, ठीक है। एंटर शिपिंग एड्रेस, ये सारी चीजें हैं। एंटर पेमेंट डिटेल्स, रिव्यू ऑर्डर, ठीक है। और फिर एंड में क्या करना है, हमारा एंड गोल क्या है, ऑर्डर कंफर्म, ठीक है। यूजर फ्लो वर्सेस टास्क फ्लो वर्सेस वायर फ्लो, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है ये आप रीड कर लो, ठीक है। यूजर फ्लो मल्टी मल्टी पास यूजर चॉइसेस, ठीक है। वायर फ्लो देखो, वायर फ्रेम से हमने पढ़ी थे, ठीक है। मतलब बस हमें यही बताना है कि हम कैसे उस मिनिमल एफर्ट्स में कितना अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हो सॉफ्टवेयर के साथ में। हमारा एंड गोल है बस कीप फ्लोज फोकस इन वन गोल एट अ टाइम, ठीक है। जो भी हमारा गोल है तो ये सारे फ्लोज हमारे एक गोल पे फोकस करना चाहिए, एक ही गोल पे, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग एंड डिजाइन थिंकिंग, देखो प्रोटोटाइप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जैसे फिग्मा पे तुमने देखा होगा, फिग्मा तो मैंने दिखाया था ना कि, तो फिग्मा डिजाइन में क्या होता है, चलिए जब तक ये ओपन हो रहा है, उसमें क्या होता है कि मतलब जहाँ पे भी आपने पूरा वायर फ्रेम मतलब पहले डिजाइन किया, उसको वायर फ्रेम किया, वायर फ्रेम मतलब उसको कनेक्ट किया। लाइक साइन अप के बाद में लॉगिन पेज आना चाहिए, लॉगिन पेज के बाद में फिर आपका लैंडिंग पेज आना चाहिए, लैंडिंग पेज के बाद में आपका होम स्क्रीन, प्रोफाइल और ये सारी चीजें आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कनेक्टेड रखने के लिए वायर फ्रेम्स हम यूज करते हैं। उसके बाद में फिर हम क्या यूज करते हैं कि अब हमने उसे डिजाइन कर लिया, अब वायर फ्रेम्स फिग्मा में ये फीचर होता है कि हम उससे प्ले कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो जो हमने स्टेजेस में वायर फ्रेम किया है अपना डिजाइन में, ठीक है, साइन अप लॉगिन से लेके एंड तक, ठीक है। तो वो सारी चीजें वो एक हम कैसे स्लाइड कर सकते हैं, ओके। तो प्रोटोटाइप हम इसलिए बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम प्रोटोटाइप के टाइम पे ही, मतलब ये हम एक्चुअली में डेवलप किए करने से पहले ही हमने एक प्रोटोटाइप बना लिया, तो इसने क्या किया, कॉस्ट हमारा सेव कर लिया, डेवलपमेंट का कॉस्ट हमारा नहीं आया, ठीक है। डिजाइन के टाइम पे हमने जो भी इटरेशन करने थे वो सारे हमने कर लिए, बस इसमें ये बता रहे हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप फीजिबिलिटी लेवल्स, लो मतलब feasibility refers to how closely a prototype resembles the final product। वो बता रहा है कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उससे एकदम क्लोज डिजाइन बनाएंगे ताकि यूजर को एकदम एक्चुअल प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस हो पाए, ठीक है। तो यू कैन रीड आउट दिस लो फीडेबिलिटी, ठीक है। लो मीडियम फीडेबिलिटी में मोर डिटेल्ड होगा, ठीक है। यू कैन क्रिएट द वायर फ्रेम एंड प्रोटोटाइप इवन ऑन योर पेपर, ठीक है। बट मोस्टली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हाँ, पेपर प्रोटोटाइपिंग, ये हम मैं बता रही थी, ठीक है। इसमें आप बस हैंड ड्रॉ करते हो, ठीक है, लेकिन इसकी काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं एज यू कैन सी, ये सिर्फ एक स्केलेटन बता सकता है। बट व्हाट इफ यू आर एडिंग सम एनिमेशंस एज वेल, तो पेपर पे हम एनिमेशंस तो नहीं बना सकते, तो पेपर प्रोटोटाइपिंग इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बट if you want to see a skeleton of your product, so this can be used to paper prototyping, ठीक है। हम स्क्रीन्स को स्क्रैच करेंगे, उसमें जो भी एलिमेंट्स हमें रखने हैं, जैसे कुछ बटन्स रखने हैं, कुछ नैव बार्स रखने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसमें इटरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेशंस क्या है वो मैंने बता दी, ठीक है। इस तरह से हमने एक पेपर प्रोटोटाइप की काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे मेन्यू दिया है, यहाँ पे सर्च बार दिया है, यहाँ पे जो भी हमारा बैनर होने वाला है, यहाँ पे कैटेगरीज बता दिया है, ओके ओके।
टेस्ट और फिर हम इसे टेस्ट करेंगे तो यूजर अभी बता देगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, जैसे अभी अपन ने देखा वायर फ्रेम्स बनाते हैं। प्लीज प्लीज ओपन, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ओके ठीक है, तो अभी इसमें वायर फ्रेम्स तो नहीं है। वाई फ्रेम्स बेसिकली कनेक्टेड होंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से इस स्क्रीन पे जाना है, यहाँ से अगर मुझे इस स्क्रीन पे जाना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल प्रोटोटाइपिंग, फिग्मा, एडोबी एक्सडी, स्केच, ये सारे जो टूल्स हैं ना, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रोडक्ट, मतलब हम लैपटॉप पे ही डिज़ाइन कर रहे हैं, इसमें हम एनिमेशंस भी बना सकते हैं, इसमें हम पूरा कलर्ड यूआई बना सकते हैं, एक्चुअल इमेजेस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लो फीडेबिलिटी होता है इसमें, वायरफ्रेम्स होते हैं, मॉकअप्स होते हैं, मॉकअप्स इज बेसिकली और इंटरैक्टेड विजुअल डिज़ाइन, ठीक है। इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप्स, कोडेड प्रोटोटाइप, हाँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखने में कितना टाइम लगता है, सो यू कैन क्रिएट वन प्रोटोटाइप इन HTML एज वेल, ठीक है। तो ये पॉपुलर टूल्स हैं, ठीक है। फिग्मा टॉप पे क्योंकि इसमें कोलैबोरेटिव डिजाइन होता है, मतलब यू कैन शेयर योर फिग्मा डिजाइन लिंक टू योर फ्रेंड एंड ही कैन ऑल्सो वर्क टुगेदर, यू कैन वर्क इन अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट इन द बिग टीम्स, ठीक है। एंड अब तो फिग्मा में वो भी फीचर आ गया है, यू कैन मेक द HTML JavaScript file through your design with a Figma AI, ठीक है। और Adobe XD इसका बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है, स्केच भी एक इसका अच्छा वो है, तो बस तीन ये याद रखना। और ये जो है, ये और फ्रेमर, तो ये यूज़ होता है बेसिकली वायर फ्रेम्स स्केच क्रिएट करने के लिए, ये बहुत इजी होता है, तो ये भी काफ़ी फेमस है, ब्लैमिश। ये एक एग्जांपल है वायर फ्रेम का, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया हमारे नैव बार्स में क्या क्या हमें रखना है, यूजर का आइकन बताना है, यहाँ पे जो भी हमारे नैव बार के टास्क रहेंगे वो कैसे करना है, हमारे डैशबोर्ड का ओवरव्यू बता दिया है बेसिकली। सो दिस इज आई ऑलरेडी शोड यू द फिग्मा फाइल, तो ऐसा होता है, ठीक है। इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, मतलब यू कैन इंटरैक्टिव, इफ आई प्ले दिस ना, हम मतलब हम उसे प्ले करके देख सकते हैं, जिससे हमें एक एक्चुअल फील मिलेगा, जैसे ये एक ऐप डिज़ाइन है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, हम स्क्रीन स्विच करना है तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट बटन क्लिक करके टैप करके, फिग्मा में ये ऑप्शन है, टैप करके हम इंस्टेंटली देख सकते हैं कि स्क्रीन कैसे चेंज हो रही है, स्क्रीन चेंज होने पे नेक्स्ट स्क्रीन हमारी कैसी दिख रही है। आई नो व्हाई इट्स नॉट लोडिंग। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं, ठीक है। टेस्ट कर सकते हैं, अच्छा जब हमने प्रोटोटाइप बना लिया तो उसे टेस्ट भी तो करना है, तो हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, ए बी टेस्टिंग करते हैं। ए बी टेस्टिंग मतलब दो वर्जन्स हमने बनाए तो कौन सा बेटर है वो हम देखते हैं। यूजेबिलिटी में देखते हैं कि यूजर्स कैसे उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल, यूजर्स वर्बलाइज थॉट्स व्हाइल यूजिंग प्रोटोटाइप्स, मतलब मैं जैसे ये यूज़ कर रही हूँ, इट्स नॉट गोना लोड, ओके। सो मैंने ये यूज़ किया, सो मैं जो भी इसे देख के मुझे फील कर रही हूँ मैं कि ओ ओके ओके दीज आर द ऑफर्स बट आई थिंक दिस कलर्स अलाइनमेंट्स इज नॉट गुड, सो मैं उसे बोलूँगी, वर्बलाइज करूँगी, तो उस चीज़ से हमें पता चलेगा। फर्स्ट क्लिक टेस्टिंग मतलब, जैसे फर्स्ट क्लिक टेस्टिंग मतलब ये बताते हैं कि हमारे जो हमने स्क्रीन पे जो भी बनाया है, जैसे यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रीच किस पे जा रही है, कि सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान किस प्रोडक्ट पे जा रहा है पहले, तो वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट क्लिक टेस्टिंग पे देखते हैं, ये सेटिस्फेक्शन है या नहीं, ठीक है। अच्छा इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकते हैं, डूज एंड डोंट्स, यू कैन pause the video and read this out. ऑलराइट, चूजिंग द राइट प्रोटोटाइप टाइप, ठीक है। अब हम कैसे चूज करें, तो डिपेंड करता है आप पेपर स्केचेस यूज कर रहे हो या डिजिटल वायरफ्रेम्स यूज कर रहे हो या कोई बहुत हाई मॉकअप्स बना रहे हो, डिपेंड्स ऑन द प्रोटोटाइप व्हाट यू आर बिल्डिंग, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट है क्या, ठीक है। द बेस्ट प्रोटोटाइप इज द वन दैट आंसर्स योर करंट क्वेश्चंस विद लेस एफर्ट, मतलब हमें प्रोटोटाइप तो बस आइडिया के लिए चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक फूड डिलीवरी ऐप का एक अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है, बिजी प्रोफेशनल पेरेंट 32 वर्क्स लॉन्ग आवर्स उनकी वर्किंग है, ठीक है। फूड और मतलब उनका बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक है। उनके सिनेरियोज क्या क्या है एज इसमें, ब्रेन ब्राइन spends 10 minutes browsing menus, get frustrated with slow checkouts, ठीक है। और हम इसे रिजॉल्व कैसे कर सकते हो, हम इसमें बताएंगे टू बी,
ठीक है। ब्राइन रीऑर्डर्स फेवरेट मील इन 30 सेकंड्स ड्यूरिंग ऐप, ठीक है। डिस्कवरी डिस्कवरी में कि यूजर वांट्स टू सेव फेवरेट ऑर्डर्स, डिलीवरी टाइम एक्यूरेसी इज क्रूशियल, यूजर्स अबेंडन इट चेकआउट टेक मोर देन 2 मिनट्स। सो ये चीज़ हमने देखी। वन टैप रिकॉर्डर, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमने क्या-क्या चीज़ें कंक्लूड करी कि हम इसमें और क्या-क्या रख सकते हैं। लाइव डिलीवरी ट्रैकिंग से अगर यूज़र देखता रहेगा कि अच्छा मे माय ऑर्डर इज़ ऑन द वे, इट्स अबाउट टू रीच, तो इट विल इम्प्रूव, मतलब इट विल नॉट गिव देम द फ्रस्ट्रेशन। इससे हम कैसे सेव कर सकते हैं, जो हमने हमने इनका प्रॉब्लम समझा, से हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसका हमने, ठीक है। अब इसका हमने टास्क फ्लो बनाया, कि हम ओपन ऐप करके रीसेंट ऑर्डर्स बता देंगे। रीसेंट ऑर्डर से हमें पता चल जाएगा कि अच्छा आपने जो रीसेंट में एक ऑर्डर किया है, उससे आप फिर से ऑर्डर करना चाहते हैं, तो हम टैब पे रीऑर्डर कर सकते हैं, ठीक, कंफर्म ऑर्डर का एड्रेस एंड लेटर, ठीक है। तो अब इसमें हम पहले एक पेपर स्केच बनाएंगे, फिर उसका डिजिटल प्रिंट बनाएंगे। हाँ, स्टार्ट वी कैन स्टार्ट प्रोटोटाइप बाय पेपर स्केचिंग, देन वी विल इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप, फिर उसके बाद में यूजर टेस्टिंग, ठीक है। एंड टू एंड प्रोटोटाइपिंग वर्कफ्लो, ठीक है। पहले हम स्केच करेंगे, वायरफ्रेम स्केच करेंगे, उसमें इंटरैक्टिविटी ऐड करेंगे, ठीक है। यूजर्स के साथ में टेस्ट करेंगे, रिफाइन करेंगे, और हैंड ऑफ, फिर हम हैंड ऑफ किसको कर देंगे, डेवलपर्स को। फिर कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन गोल्डन रूल्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। So I hope this is all for today, and very best of luck for your exams. So I will see you in the next lecture. That will be your software architecture, right? So ये चीज़ें हैं, और आपको ये नोट्स चेक करना है, तो आप ucd-green.versal.app पे चले जाएंगे, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मेरे पास में अगर टाइम होगा तो टाइम अलाउस मैं एक वो भी बना दूंगी, क्या, एक और वीडियो बना दूंगी रिवीजन का, ठीक है। उसमें हम पीवाईक्यूज ले लेंगे।